ऐसे देखो कितना बढ़िया पैटर्न लग रहा है, ऑरेंज वाइट ग्रीन इंडियन फ्लैग। और ये है शर्मा चाट भंडार। सो गाइस मैं जा रहा हूँ घर और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जैसे मेरी शिफ्ट खत्म हुई है, लेकिन मुझे पता है मैं जाने वाला हूँ ट्रिप पे, बाइक ट्रिप टू जयपुर। सो अगेन नाइट शिफ्ट करी है, जस्ट खत्म हुई है, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम जा रहे हैं कैब में। हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ घर और हो चुका हूँ पूरा रेडी। आप देख सकते हो नई जैकेट ली है तुम्हारे भाई ने। तो अब मैं जाऊँगा सीधा जगमीत भाई को मिलने और उनको मिलूँगा मैं ओमियंस मॉल गुड़गांव। वहाँ से हम निकलेंगे सीधा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है जयपुर। अब बीच में कहाँ रुकना है कहाँ नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले मैं उन्हें मिल लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। तो चलो मिलते हैं सीधा बाइक पे। हाँ जी गाइस, तो अब मैं निकल चुका हूँ और अभी मुझे दिखा रहा है 44 मिनट्स एम्बियंस मॉल पहुँचने के लिए, जो कि पड़ता है गुड़गांव में। तो अभी हम सीधा पहुँचेंगे, जगमीत भाई को वहाँ मिलेंगे और जो हमारी कैलकुलेशन है वो वहाँ पर 9 बजे तक पहुँचेंगे और मैं भी 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। प्लस एक जो इश्यू थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो ये ग्लव, ये न्यू ग्लव्स हैं जो मैंने अभी अभी ख़रीदे हैं, काफ़ी बढ़िया है सेफ्टी वाइज एंड यू नो फील भी अच्छा हो रहा है। बट प्रॉब्लम एक ही है कि ये बिल्कुल नए हैं और लेदर है, तो अभी इनमें वो मोबिलिटी इशू है। जब तक लेदर ब्रेक नहीं होगी तब तक वो कंफर्ट नहीं आएगा। लकीली आज जितनी भी बत्ती पे मैं रुका हूँ, मतलब रुका तो नहीं, जितनी भी रेड लाइट्स मुझे मिली हैं वो सारी ग्रीन थी। तो टेक्निकली ग्रीन लाइट हुई, पर अच्छा है टाइम बच जाता है ऐसे, वरना वो दो दो एक एक मिनट करके काफ़ी ज़्यादा टाइम स्ट्रेच हो जाता है। आई गेस जगमीत भाई पहुंच गए हैं, तभी उनका कॉल आ रहा है। तो मैं भी ऑलमोस्ट पहुंच गया, 2 किलोमीटर रहा है और 5 मिनट लगेंगे, तो इसलिए मैं रोक नहीं रहा हूँ कॉल उठाने के लिए। ये देखो, ये लेफ़्ट साइड में ओम्बियंस मॉल है, यहीं हमें जाना है घूम के, मतलब यू टर्न लेके, ये गुफा में आके। बहुत कम लाइट है यहाँ पे, अंदर तो और भी ज़्यादा कम थी। अब बस देखना है कि वो कहाँ पर खड़े हैं। तो भाई जगमीत भाई थोड़ा आगे रुके हुए थे फॉर सम रीज़न, तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी है, तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। एंड अभी विद इन 1 मिनट, वैसे ये सेम ही रूट है जो जयपुर भी जाता है, मानेसर जयपुर, और इसे कहते हैं दिल्ली अजमेर हाईवे। और ये मिल गए हैं कैसे। चलो दोस्तों चलते हैं, ऑल सेट, टाइम टू लीव। चलो, और अभी मैंने अपना बैग जो है टाई करवा लिया है एज अ टेल बैग। थोड़ा शोल्डर्स को आराम मिला और इससे थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि टेल बैग जब लगता है तो कैसा फील होता है, बिकॉज मैंने आज तक टेल बैग यूज़ नहीं किया है। हमारी जो डेस्टिनेशन है, जिस होटल में हमें जाना है, वो यहाँ से 247 किलोमीटर दूर है, विच इज़ 5 hours and 14 minutes अवे फ्रॉम आर करेंट लोकेशन विच इज़ गुड़गांव। बट हमें बीच में रुकना है टू हैव समथिंग, तो वो खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा हॉल्ट देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी के चलते काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है रास्ते में। और देखिए जयपुर 270, मुंबई एक्सप्रेसवे 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो 26 जनवरी है और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स मिलेगी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, एंड इट्स गुड। शुक्रिया। कितने की गाड़ी?
ये है 2 लाख। 2 लाख 2 लाख। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है। थैंक यू। चैनल होगा आपका नाम? ट्रैवल एंड ट्राइसेप। हाँ? ट्रैवल एंड ट्राइसेप। फॉर सम रीज़न गाइज मुझे लगता है मेरे ऑफिस वाला रास्ता है, मुझे ऐसे इंट्यूशन हो रही है। और मुझे, हाँ सही पकड़े हैं, दिस इज़ माई ऑफिस। तो चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा ऑफिस। सब्सक्राइब कर लो। भाई भाई आया कहता कि आपका हम आएंगे कैमरे में। मैंने कहा हाँ भाई आ रहे हो। कहते चैनल बताइए सब्सक्राइब करेंगे। मैं कहा लो भाई करो। भाई ने शिद्दत से ढूंढा और सब्सक्राइब कर लिया। तो देखो गाइस वो रहा मेरा ऑफिस। मुझे लगा नहीं था इस रूट से आऊँगा, हालांकि मुझे पता है जयपुर का ये रूट है, लेकिन इकलौता यही रूट था जहाँ से मैंने आना है, वो नहीं पता था। भाई हम यहाँ रुके हैं कैलाश ढाबा सिंस 1998 टू हैव समथिंग, एक रिफ्रेशर टाइप। और उसके बाद हम सीधा खींचेंगे जयपुर के लिए होपफुली। चलो भाई हमने अब खाना खा लिया है एंड इट्स टाइम टू लीव नाउ। सही था खाना, चाय अच्छी थी, कॉफ़ी भी अच्छी थी एंड खाना भी अच्छा था। अब बस हम निकल रहे हैं। अब होपफुली हम कहीं और ना हॉल्ट लें, हालांकि मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, बट निकल जाएगा सफ़र। भाई पिछले 10 मिनट से मैं इसी तरीके के ट्रैफिक में फंसा हूँ। बहुत लंबा ट्रैफिक है, लेकिन ये कि बाइक से हैं तो साइड से निकल गए। अगर गाड़ी से होते या बस से या कोई और 4 व्हीलर से, आई कैन शो यू आप थक जाते। बहुत गंदा जाम है, ऊपर से थोड़े बहुत रोड भी ख़राब है यहाँ पे, आप देख सकते हो, प्लस बारिश, तो सोने पे सुहागा ही हो गया। भाई फाइनली ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिली। अबे भाई वरना तो घिस गए थे अच्छे से। तो ये कौन सी नदी है? सैडलिंग करते हुए बाजी ये बढ़िया लग रहा है। अब लग रहा है ना कहीं जा रहे हैं। इतने ट्रैफिक के बाद तो भाई बंदा थक ही जाए, और मैं सच में थक गया था। मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि एक तो धूप इतनी बढ़िया, ऊपर से खाना खा रखा है, पेट फुल है। जयपुर 183, जालंधर यू टर्न, रोहतक यू टर्न। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई। एक बार मैं बहुत पहले अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश से वापस आ रहा था दिल्ली के लिए, बट क्योंकि उस टाइम पे बॉर्डर क्लोज थे, हम अंदर से कहीं से आए थे, किन्हीं गांव से। और जब उन गांव से हमने एग्ज़िट लिया तो हमें या तो लेफ़्ट जाना था या राइट। हमने ले लिया राइट, और राइट जाते गए फिर देखा कि दिल्ली का बोर्ड एज ए यू टर्न शो हो रहा है और ड्यूरेशन बढ़ती जा, मतलब किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं। एंड वी वर लाइक ऐसा कैसे हो रहा है? फिर रियलाइज़ हुआ कि वो एक रोड था जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से वही रोड है, क्योंकि यू टर्न पे सीधा जालंधर पंजाब वगैरह आ जाएगा। तो गाइस ये है निस्सिन नूडल्स की फैक्ट्री। जो हम कोरियन नूडल्स खाते हैं वो यही बनाते हैं, मतलब वन ऑफ द ब्रांड। एंड अभी हम कुछ 5-7 मिनट का हॉल्ट ले रहे हैं, क्योंकि उस ट्रैफिक की वजह से हमारे पैरों में थोड़ा सा दर्द हो गया। तो दोस्तों यहाँ से 160-170 किलोमीटर दूर और है जयपुर। एंड उसके बाद जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारा जो मेन एम है डायरेक्ट होटल पहुँचने का, क्योंकि होटल पहुँचने के बाद ही हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि भाई अब कहीं पहुँच गए हैं। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हॉल्ट देंगे, हॉल्ट है दिन थोड़ा सा वेट करेंगे, रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, एंड उसके बाद निकल जाएंगे बाहर घूमने। अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वी विल लुक एट दैट, वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, बट अगेन यू नेवर नो। अब यहाँ से बावल एक जगह है, वो सिर्फ 3 किलोमीटर रह गई है। बाकी तुम लोग बताओ ये जैकेट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि कैसी लग रही है। मैं बहुत टाइम से लेना चाहता था और अब फाइनली है। उसके बाद ये ग्लव्स,
ये भी फुल गाउंटलेट ग्लव्स है गाइस, और इनमें जो मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है ना वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, जयपुर 170 किलोमीटर है यहाँ से गाइस, 170 किलोमीटर गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 118 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे घर से यहाँ तक। तो मैंने अभी स्विच कर दिया है ब्लूटूथ पे, मतलब जो माइक है वो वायरलेसली कनेक्ट कर रखा है, बिकॉज़ मेरे जो माइक का ट्रांसमीटर है और माइक नंबर 1 दोनों की बैटरी जो है थोड़ी खाली हो गई। तो भाई सारी नंबर प्लेटें HR से चेंज हो के RJ में बदल गई हैं। समझ लो तुम राजस्थान में आ चुके हो। ओ भाई ये देखो, ये प्रॉपर फार्म्स हैं, और क्योंकि इनकी डिवीज़न हो रखी है प्रॉपरली। गाइस आई गेस वी आर इन जयपुर राइट नाउ। ये सिटी देख के तो यही लग रहा है। और यहाँ से हमारा जो होटल, जो पहले होटल था, अब तो नहीं खैर, इज़ 19 किलोमीटर अवे, विच टेक 29 मिनट्स टू रीच। हमने टाइम से कवर तो कर लिया है, अंधेरा भी नहीं हुआ, एंड वी स्टिल हैव टाइम टू रोम अराउंड, बट उससे पहली प्रायोरिटी है हमारी रूम ढूंढना। लेफ्ट लेफ्ट, सीधा। हाँ। तो ये है जयपुर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे से है यू टर्न। चलो हम ऑलमोस्ट घुस गए हैं। अब एक तरकीब लगाएंगे, देखते हैं काम करती है कि नहीं। प्रॉपर्टी तो बढ़िया है, इट मेक सेंस कि ये बुकिंग फुल क्यों हो गई इसकी।
तो दोस्तों उस होटल में तो हमें निराशा ही आता ही है, लेकिन अभी हमने पता किया है एक नए होटल में और उधर अब रूम अवेलेबल है, बट वो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है एंड दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जब तक आपके सर पे छत है तब तक थोड़ा दूर चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यार ये कॉलोनी बहुत बढ़िया लगी मुझे, मतलब एक इट्स अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सिटी एंड पीस और कामनेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी रोड को देख रहा था, मैं सोचा कि यहाँ पता नहीं क्या होगा, वो यहीं जाना है। तो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहा नहीं है, पर ये एकदम खेतों में दिख रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल गांव के अंदर टाइप है। तभी ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, वरना हो चुका होता। हाँ जी गाइस, तो हमें फाइनली रूम मिल गया है जिसकी मैं बात कर रहा था, और अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। काफ़ी बढ़िया है, और देखो एज यूजुअल, और ये हमारा रूम है। बाहर से व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। हालांकि एक कॉलोनी है बट स्टिल अच्छा है। और ये एक्चुअली एक न्यू प्रॉपर्टी है जो अभी बनी है। मैं वॉशरूम दिखाऊं तो वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है, देखिए। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे मार्केट घूमने, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे। कुछ मिला या कुछ सोचा कि ले सकते हैं तो ले लेंगे। उसके बाद वापस आएंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे, बिकॉज मैं पूरी रात का नहीं सोया हूँ और हमने पूरी राइड किया तो थक भी चुका हूँ मैं, मतलब हम दोनों ही थक चुके हैं। तो फिर हम सोएंगे और फिर कल आपको दिखाऊंगा एक नए पार्ट के साथ, एक नई जर्नी एक्सप्लोरिंग जयपुर। तो मेक श्योर आप वो पार्ट भी देखें और इस पार्ट को भी देखें। तो बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से चलते चलते हमारी हो गई है हालत एकदम बुरी। अब जैसा कि दक्षिण ने बताया है, विल टेक सम रेस्ट एंड देन थोड़ी देर में हम निकलेंगे, फिर मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे, यहाँ का थोड़ा लोकल फूड भी ट्राई करेंगे कि जो कि मस्ट हैव होना चाहिए। वो सब ट्राई करने के बाद उसका भी आपको हम कुछ वीडियोस अगर हम शूट कर पाए तो वो श्योरली दिखाएंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल। उसे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी थोड़ा बहुत मिलता है साथ में जाने का। तो ये सुन लिया ना, तो अब कर लो वेट मत करो, बाय बाय। ऐसे देखो कितना बढ़िया पैटर्न लग रहा है, ऑरेंज वाइट ग्रीन इंडियन फ्लैग, रिपब्लिक डे थीम, एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। क्रिएटिविटी तो है भाई। वो देखो ऊपर, अभी कौन सा फोर्ट है ये तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही ख़राब है, बट अच्छा लग रहा है लाइट्स के साथ तो बहुत ही बढ़िया। ये तो बिल्कुल मुझे दिल्ली की गलियों की याद दिला रहा है। पुरानी दिल्ली आ गई गाइस, पुरानी दिल्ली। भाई काफ़ी पुरानी पुरानी दुकानें हैं। चलो दोस्तों कुछ खाया जाए। और ये है शर्मा चाट भंडार। काफ़ी भीड़ थी, सोचा यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, तो लेट्स सी कैसा होगा। अभी एक चीज़ ऑर्डर की हमने, खा के देखते हैं फिर बताते हैं आपको। तो कुछ इस प्रकार का है ये, अभी हम खा के देखेंगे कैसा है। सही लग रहा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, देखो बहुत लोग आए हैं। ये है शर्मा चाट भंडार, जौहर मार्केट है ना, ये जौहरी मार्केट बेसिकली ज्वेलर्स की मार्केट।
बट हम यहाँ आगे ये देखने की कैसा खाना है, कैसा है, नाइस है, बढ़िया है। काफी हम खा के देखेंगे। यहाँ पर हम जा रहे हैं रबड़ी खाने, बहुत फेमस सरदार जी हैं, वो रबड़ी बेचते हैं, तो वही खाएंगे, तो बताएंगे कैसी है। तो अभी हम आए हैं सियाराम कुल्फी, केसर पिस्ता रबड़ी, कुल्हड़ लस्सी वाले के साथ, पी के देखेंगे कैसा है, तो बताएंगे। और ये आ चुकी है हमारी रबड़ी, अब हम इसे खा के बताएंगे कैसी है कैसी नहीं। और उसी के साथ ये मैंने लस्सी ऑर्डर की है, काफ़ी थिक लग रही है, पी के देखता हूँ कैसी है और आपको भी बताऊँगा। तो अभी मैं रबड़ी खाने लगा हूँ और मैंने एक बाइट लिया, बहुत बढ़िया है। पहली चीज़ तो काफ़ी थिक है, हाँ मलाई डाली हुई है। जो फ्लेवर होने चाहिए रबड़ी में वही है, और थिक के साथ साथ इसमें जो टेस्ट है वो बरकरार है। इट मेक्स इट, दिस होल थिंग मेक्स इट यूनिक, नॉट जस्ट यूनिक बट स्पेशल। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना और खाना, रबड़ी के लिए तो रिकमेंडेड है यार। अभी लस्सी पीऊँगा, फिर वो बताऊँगा लस्सी कैसी है। और भाई बहुत मतलब मज़ा आ गया खा के। अब मैं लस्सी पीऊँगा, देखता हूँ कैसी है। लस्सी भी काफ़ी थिक है, ये थिकनेस देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्चुअल लस्सी। ये भी बढ़िया है काफ़ी, रिकमेंडेड 100% आओ, रिकमेंडेड 100% रिकमेंडेड है। लोकेशन में डाल देंगे इसके, हम लोकेशन भी डाल देंगे, देख लेना। दो जगह देखी है और कोइंसिडेंट था कि ये दोनों जगह हम आए हैं और मजा आ गया, दिल ही खुश हो गया। बिल्कुल, दो जगह आए हैं और काफ़ी बढ़िया। वो आलू टिक्की चाट बढ़िया थी और ये दोनों चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। इट्स मच रिकमेंडेड, आप आइए और ज़रूर खाइए। तो भाइयों हम लेट पहुँचे, इसकी वजह से हमें सिर्फ 2 चीज़ें ही खाने को मिली, मतलब एक खाने को, एक पीने को और एक खाने को, 3 चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त थी, वैल्यू फॉर मनी थी। जो हमने टिक्की खाई वो सिर्फ 60 रुपये की थी। हमने जो लस्सी पी और रबड़ी खाई वो दोनों की टोटल कॉस्ट थी 90 रुपये। जबकि आप सिटी में जाओगे तो आपको एक चीज़ की कॉस्ट भी 90 रुपये नहीं होती। और टेस्ट क्वालिटी A1 था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उस जगह का, आप ज़रूर चेक करना और फॉलो भी कर लो मुझे एंड सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को, बिकॉज़ मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइक राइडिंग बट टू मेक यू श्योर कि मेरे साथ आप भी उस जगह को घूमें, एक्सपीरियंस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वर्चुअल से उठ के रियल एक्सपीरियंस लेने जाओ तो आपको लगे कि हाँ ये मैं एक्सपीरियंस पहले भी कर चुका हूँ, बिकॉज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ रियलिटी। Make sure you like the video, subscribe to the channel and share it with your friends, क्योंकि आपके इन्हीं एक्शन से मुझे मिलता है सपोर्ट आगे और ज़्यादा काम करने का और ज़्यादा राइड करने का। तो मेक श्योर आप सपोर्ट करें, मेक श्योर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।